रामेश्वर लोहरा साहब लोहरदगा के AIMM के समर्थित नहीं है, बल्कि MIM के दूसरे प्रत्याशियों की तरह ये भी हमारे प्रत्याशी हैं। अल्लाह रहमा, मैं अल्लाह की ज़ात से पुरुमीद हूँ कि हर हाल में लोहरदगा की सरजमीन पे हमारे कायद मोहतरम जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब तशरीफ़ ला रहे हैं। मेरा नाम है बद्रीनाथ रवि, मैं झारखंड का लोहरदगा जिले के शहीद पैलेस में हूँ। हमारे राज्य के अंदर विधानसभा की तैयारी जोर शोर से चल रही है। हर एक पार्टी दावा करी कि चुनाव हम जीत रहे हैं, पर यहाँ पर एक कार्यक्रम रखा गया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो पॉलिटिकल पार्टी उनके द्वारा। और यहाँ पर ही हमारे साथ बातचीत करने के लिए इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद साकिर साहब, इनसे जानने का प्रयास करेंगे लोहरदगा विधानसभा में MIM की किस तरह से तैयारी होगी। सर, सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया, और आपके चैनल के तमाम श्रोतागण को हमारी हार्दिक शुभकामनाएं। सर, झारखंड में MIM कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रही है? झारखंड में इस लोहरदगा विधानसभा को लेकर 8 सीटों पर हम चुनाव लड़ रहे हैं। पाकुड़ है, महागामा है, रांची है, जमशेदपुर वेस्ट है, बड़का गांव है, चतरा जो SC रिजर्व है, और एक गढ़वा है। सर, कितनी जगह पे चुनाव लड़ा जा रहा है? सब जगह पे लेट से नॉमिनेशन किया गया है या पहले भी डेट आने के साथ ही तुरंत नॉमिनेशन किया गया था? देखिए, दूसरी जो भी पार्टियां हैं, चाहे वो नेशनल हो या रीजनल पार्टीज़ हों, उन सब से हम लोगों ने पहले जो सिंबल अलॉट किया है, B फॉर्म होता है जिसको कहते हैं, वो और सब पार्टियों की अपेक्षाकृत हमने पहले अलॉट किया है। सर, यहाँ पर जितना जगह पर लड़ाई MIM चुनाव लड़ रही है, वहाँ पे कहीं पे सिंबल नहीं है या फिर लोहरदगा विधानसभा में केवल सिंबल नहीं मिला है? हर जगह B फॉर्म है, हर जगह सिंबल है, हमारा रजिस्टर्ड हो चुका है इस झारखंड प्रदेश में। हमारे तमाम प्रत्याशियों का सिंबल वो पतंग का निशान होगा, एक्सेप्ट लोहरदगा जो बदकिस्मती कहिए, दुर्भाग्यवश कहिए, विपरीत परिस्थितियाँ कहिए, अनफेवरेबल सर्कमस्टांसेस कहिए, जिसकी वजह कर ये सिंबल नहीं मिल सका। लेकिन ये रामेश्वर लोहरा साहब लोहरदगा के AIMM के समर्थित नहीं है, बल्कि MIM के दूसरे प्रत्याशियों की तरह ये भी हमारे प्रत्याशी हैं। सर, ये प्रत्याशी एक साल पहले से तैयारी कर रहे हैं, बतौर 3 बार से पंचायती राज में मुखिया भी रह चुके हैं, पर इनके साथ इस प्रकार से लापरवाही क्यों बरती गई MIM द्वारा कि सिंबल नहीं मिल पाया? देखिए, लापरवाही इसको हरगिज़ नहीं कहेंगे, कदापि नहीं। हालात कहा जाता है कि मैन इज़ ए क्रिएचर ऑफ सर्कमस्टांसेस। मनुष्य जो परिस्थितियों का प्राणी है, इंसान हालात की तख्लीक है ना। ये हालात कुछ ऐसे बन गए, हमारे प्रभारी जनाब माजिद हुसैन साहब के फादर की अकस्मात तबीयत ख़राब हो गई, इमरजेंसी में उनको हॉस्पिटलाइज्ड करना पड़ा। जुमा का दिन था, जुमा के दिन जानते हैं हम लोगों का काफ़ी बिजी शेड्यूल होता है, और एक प्रोटोकॉल है सिंबल अलॉट करने के लिए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की अप्रूवल बहुत ज़रूरी है, और वो अप्रूवल एक प्रोटोकॉल है। हम इन्फॉर्म करेंगे अपने ऊपर के पदाधिकारी जनाब प्रभारी साहब को, वो फिर इन्फॉर्म करेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष को। वहाँ से अप्रूवल मिलने के बाद समय, लास्ट डेट था नॉमिनेशन का 3 बजे तक का समय था, वेल नोन था फैक्ट। लेकिन हम लोग वक्त पे ये सिंबल इन्हीं सब विपरीत परिस्थितियों के कारण न ले सके। सर, पिछले बार भी लोहरदगा विधानसभा से MIM द्वारा नॉमिनेशन किया गया था, नॉमिनेशन रद्द कर दी गई थी। क्या नॉमिनेशन रद्द कर दी गई थी, उसके बाद भी इस बार जिस प्रकार से भी नॉमिनेशन भरा गया है इंडिपेंडेंट, क्या आगे जाके इस तरह के देखने को मिलेगी कि नॉमिनेशन रद्द इस तरह से स्क्रूटनी होने के बाद नहीं कर दी जाएगी? देखिए, पिछली बार की जहाँ तक बात आपने की, वो गलती प्रत्याशी की थी। सारे लोगों से जो विश्वस्त सूत्रों से पता चला, उसमें सिंबल अलॉट किया गया था, B फॉर्म मिला था। और जहाँ तक स्क्रूटनी की बात है, तो स्क्रूटनी से पहले भी SDO के सामने जो रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं, उनके सामने स्क्रूटनी होती है, चेकलिस्ट मिलती है। उसमें अगर कोई कमी रह जाती है तो उसको लिख के दिया जाता है, आप उसको समय के अंतर्गत आप उसको ला के दें। तो ऐसी कोई संभावना नहीं है, प्रबल संभावना है। इंशाल्लाह हम अल्लाह की ज़ात से उम्मीद रखते हैं कि हर हाल में हमारे नॉमिनेशन को एक्सेप्ट किया जाएगा। सर, लोहरदगा विधानसभा से NDA और इंडिया के प्रत्याशी चुनाव जीतते आते हैं, पर इस बार MIM चुनाव लड़ रही है, तो कितनी चुनौतीपूर्ण माना जाएगा, क्योंकि सिंबल नहीं है? सर, देखिए, मैंने फिर आपको बताया कि इस देश और प्रदेश में निर्दलीय, झारखंड की हम बात करें, झारखंड के परिप्रेक्ष्य में एक निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव जीतकर इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बना। ये तो बहुत छोटा चुनाव है लोकसभा चुनाव के कंपैरिजन में। अभी आपने देखा पप्पू यादव बिहार से, और बहुत सारे लोगों ने लोकसभा चुनाव जीता निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पे।
तो ये हमारे आपकी निगाह में, लोगों की निगाह में निर्दलीय हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको फिर दोहराता हूँ कि ये हमारे निर्दलीय प्रत्याशी नहीं बल्कि AIMIM के प्रत्याशी हैं, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रत्याशी हैं। फ़र्क ये है कि सिंबल चेंज हो जाएगा, सिंबल चेंज हो जाएगा। सर दूसरी चीज़ है सर, MIM के जितने कार्यकर्ता यहाँ हैं सर, हम लोग फील्ड में घूमते हैं तो उन लोगों को मानना है और बतौर असदुद्दीन ओवैसी साहब को लोहरदगा में जनसभा करता हुआ देखना चाहते हैं। तो कितनी आप क्लियर्स हैं, प्रदेश अध्यक्ष जी कितने क्लियर हैं, झारखंड प्रदेश कमेटी जो है वो कितने आश्वस्त है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब का कार्यक्रम लोहरदगा विधानसभा में करा पाएंगे? अभी हमने आपको बताया कि हमारी रात तकरीबन 12 बजे हमारे प्रदेश प्रभारी जनाब वाजिद हुसैन साहब से इस सिलसिले में बात हुई। हमने यहाँ की स्थितियों और परिस्थितियों से अवगत कराया कि हमारी ये काफ़ी हॉट सीट है और क्लोज फाइटिंग में हम लोग इंशाअल्लाह, अल्लाह की ज़ात से पूरी उम्मीद है कि ये सीट हम जीतने जा रहे हैं। NDA और इंडिया दोनों गठबंधन को धाराशायी करते हुए, कुचलते हुए हम इंशाअल्लाह चढ़ दौड़ेंगे। इंशाअल्लाह ये सीट हम जीत रहे हैं। तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि मैं वादा करता हूं कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का प्रोग्राम लोहरदगा के सरजमीन पे हर हाल में कराने का अथक प्रयास करूंगा इंशाल्लाह। सर प्रयास होगा या पूरा होगा? अगर असदुद्दीन ओवैसी साहब नहीं आ पाते हैं तो क्या अकबरुद्दीन ओवैसी साहब आएंगे लोहरदगा विधानसभा में प्रचार करने के लिए? अभी हम तमाम लोगों की दिली तमन्ना है कि काश, चूँकि अकबरुद्दीन ओवैसी साहब का पदार्पण इस झारखंड की धरती पे कभी नहीं हुआ है और प्रदेशों में हुआ है, तो हमारे लिए खुशकिस्मती और सौभाग्य की बात होगी कि हमारे हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब यहाँ आएँ। लेकिन मुझे जो यकीन दहानी की गई है, इंशाअल्लाह और रहमा, मैं अल्लाह की ज़ात से पूरी उम्मीद हूँ कि हर हाल में लोहरदगा की सरजमीन पे हमारे कायद मोहतरम जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब तशरीफ़ ला रहे हैं। सर आप चुनौती किन्हें मानते हैं सर? NDA के प्रत्याशी को चुनौती मान रहे हैं लोहरदगा विधानसभा में या इंडिया प्रत्याशी को चुनौती मान रहे हैं? देखिए, हमारे आने से, हमारे इस प्रत्याशी के आने से, ये जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं वो तो पूरी तरह धाराशायी हो चुके हैं, चूँकि उनका वोट ही, उनके जीत का वोट ही, उनका वजूद ही हमारे वोट पे कायम है, जो हमारे साथ इंटैक्ट रहेगा इंशाल्लाह। हमारी लड़ाई डायरेक्ट NDA के प्रत्याशी से, आजसू के प्रत्याशी से है। सर पिछले बार विधानसभा चुनाव में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन 5 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, बहुत कम वोट आए थे, वोट प्रतिशत कम था। तो इस बार के विधानसभा में कैसी तैयारी होगी और कितना बहुमत से आप लोग लोहरदगा विधानसभा जीतेंगे? मैं आपको करेक्ट कर दूं कि पिछले 2019 के जनरल इलेक्शन में हम लोग 16 सीटों पर लड़े थे, 3 सीटों पे हमारे नॉमिनेशन रद्द हो चुके थे और हम लोगों का ओवरऑल वोट जो है ना, एवरेज वोट 1.72% आया था, जो बसपा, सपा, आपके जदयू, इन सारी पार्टियों से अधिक था। सर पूरा उम्मीद है कि लोहरदगा विधानसभा जीत रहे हैं हर हाल में आप लोग? इंशाअल्लाह रहमा, हर हाल में हम जीत रहे हैं इंशाअल्लाह रहमा। हम एक तारीख लिखने जा रहे हैं। अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए झारखंड ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रदेश अध्यक्ष थे और लोहरदगा विधानसभा से पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है कि लोहरदगा विधानसभा जीत रहे हैं। पर जिताना लोहरदगा की जनता को है कि लोहरदगा विधानसभा किन्हें जिताना चाहते हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अभी तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।